अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू करियर सिलेक्शन विद रज़ा शाह। आज की हमारी एपिसोड का जो टॉपिक है वो ये है कि स्टूडेंट्स को मास्टर्स डिग्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मुझसे पूछते रहते हैं कि मास्टर्स डिग्री के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अगर जाना है तो फिर किस सब्जेक्ट में मास्टर्स करना चाहिए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऐसे बच्चे जो कि अंडर ग्रेजुएट के लिए जा रहे हैं और उसके बाद उन्होंने मास्टर्स करना है, तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छी एपिसोड रहेगी। ऐसे स्टूडेंट्स जो अंडर ग्रेजुएट कर चुके हैं, अब वो प्लान कर रहे हैं कि आगे जाएँ या ना जाएं, कि हम लोग अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें या ना करें, तो इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मास्टर्स डिग्री की, कि मास्टर्स डिग्री होती क्या है, कब हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री की जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी अंडर ग्रेड स्टडीज़ होती है। आप जब अपनी अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट करते हैं, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी कंप्लीट होती है, तो इसके बाद आप एलिजिबल होते हैं कि आप मास्टर्स डिग्री के अंदर एनरोल हो सकें। इसको जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपके पास अंडर ग्रेजुएट के साथ साथ एक मास्टर्स की डिग्री भी होगी। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो डिपेंड करती है डिफरेंट डिसिप्लिन्स के ऊपर और प्रोग्राम्स के ऊपर। कुछ डिसिप्लिन्स के अंदर इसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 ईयर्स 2.5 ईयर्स की भी हो सकती है, कहीं पर ये 1.5 ईयर की भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि हमें किस डिसिप्लिन के अंदर मास्टर्स करना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा गाइड करूँगा, आपको थोड़ा बेसिक लेवल पर लेके जाऊँगा। आपसे मैं शेयर करूँगा कि जब आप फाइनलाइज़ कर रहे होते हैं अपनी फील्ड, और फाइनलाइज़ करने का पॉइंट कौन सा होता है, वो पॉइंट आपका होता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के अंदर आपने अपने सब्जेक्ट्स को फाइनलाइज़ करना है। आपने प्री इंजीनियरिंग करनी है, आपने प्री मेडिसिन करना है, आपने आईकॉम वाली साइड पे जाना है या बिजनेस सब्जेक्ट्स लेने हैं। तो ये वो टाइम होता है जहाँ पर आप अपनी एजुकेशनल फील्ड को फाइनलाइज़ करते हैं, क्योंकि जो आपने फील्ड फाइनलाइज़ कर ली है उसी फील्ड के अंदर आप अंडर ग्रेड स्टडीज़ के लिए जाएंगे। अगर आपने इंजीनियरिंग को फाइनलाइज़ किया था और आप समझते हैं कि आपने इंजीनियरिंग करनी है, तो फिर आप उस स्टेज के ऊपर प्री इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद अंडर ग्रेड के अंदर आप इंजीनियरिंग के अंदर एनरोल होते हैं। इंजीनियरिंग की बहुत सी फील्ड्स हैं, जो आप जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड होते हो आप उसमें एनरोलमेंट करवा लेते हो और आप उसको कंप्लीट करते हो। अब जब हम लोग बात करते हैं मास्टर्स डिग्री की, कि हमें मास्टर्स डिग्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर करूँगा, आपको एडवाइस करूँगा। अगर आप ऐसे कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि इसके 2 क्राइटेरियाज़ हैं मास्टर्स करने के। एक तो ये क्राइटेरिया है कि आपने जब अंडर ग्रेड कम्प्लीट की है तो साथ ही आप अपना मास्टर्स स्टार्ट कर दें, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम लोगों ने अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, हमने अपनी स्टडीज़ को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है और उसके बाद फिर हम लोगों ने फील्ड में आना है। एक ये क्राइटेरिया हो गया। और एक सेकंड क्राइटेरिया जो ज़्यादातर मैं सजेस्ट करता हूँ वो ये है कि आप अपना अंडर ग्रेड करें, उसके बाद एक ब्रेक लें। उस ब्रेक में आप अपनी जॉब शुरू कर दें। उस जॉब से क्या होगा कि जो आपने स्किल्स अभी तक ली हैं उन स्किल्स का आपको पता चलेगा। वो थ्योरेटिकल नॉलेज जो आपने 4 ईयर्स और 3 ईयर्स आपने स्टडी किया है, उस स्टडी को आप जाके इम्प्लीमेंट करोगे मार्केट के अंदर, तब आपको पता चलेगा कि आपकी स्टडी में कितना पोर्शन थ्योरेटिकल है और कितना पोर्शन प्रैक्टिकल है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, लेकिन वो डायरेक्टली आपने अपने कोर्स वर्क में नहीं पढ़ी, और कोर्स वर्क कैसा डिज़ाइन हुआ है कि वो क्या आपके प्रैक्टिकल वर्क के साथ मैच करता है या नहीं करता है। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी होती हैं। इस लेवल पर जब आप अंडर ग्रेड करके मार्केट के अंदर आ जाते हैं तो आपके पास नॉलेज एंड एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप अपनी स्पेशलिटी के अंदर अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा एनहांस कर लेते हो। आपको अपनी वर्क एफिशिएंसी का पता चल जाता है कि ये वो सेगमेंट है जिसके अंदर अगर मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूं तो मैं इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रूम कर सकता हूं। तो एक क्राइटेरिया ये होता है कि आप अंडर ग्रेड करने के बाद फील्ड में आएँ, फील्ड में आके सर्व करें, और कुछ अर्सा सर्व करने के बाद आप ये चीज़ देखें कि ये मेरी कैपेबिलिटी है और मुझे इस डोमेन में जाना है और मुझे ये वाली डोमेन फाइनलाइज करनी है। तो ये 2 किस्म के आपके पास प्रोसीजर्स हैं। या आप डायरेक्ट स्टडी करें, फ्रॉम अंडर ग्रेड टू मास्टर्स जाएं, या फिर आप बीच में गैप लेकर और फिर मास्टर्स वाली साइड पे जाएं। ज़्यादा जो आपके पास प्रोग्रेस करने के चांसेस होते हैं वो गैप के साथ होते हैं। आप एक गैप ले लें, आप उस गैप को यूटिलाइज करें, जॉब करें। अगर आपका अपना फैमिली बिजनेस है तो आप अपने फैमिली बिजनेस के अंदर इन हो जाएं। जो आपकी फील्ड है उस फील्ड के अकॉर्डिंगली आप अपने डिपार्टमेंट को चूज़ कर लें और उस डिपार्टमेंट के अंदर अपनी जितनी भी आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं उसको इन्वेस्ट करें। और उसके बाद फिर आप हायर एजुकेशन के लिए आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं। अपनी होम कंट्री के अंदर रह के भी आप अपनी
क्वालिफ़िकेशंस को कंप्लीट कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जब आप अपनी अंडरग्रेड के बाद फील्ड के अंदर आते हैं और आपको लगता है कि मेरी फ़ील्ड के अंदर अगर मैं कुछ सर्टिफिकेशंस कर लूँ, कुछ डिप्लोमास कर लूँ, बजाय इसके कि मैं मास्टर्स करूँ, तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे, वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड होते हैं, आपको डायरेक्ट नॉलेज मिलता है अपनी फ़ील्ड का, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कब आप फील्ड में आ रहे हैं और कब आके फील्ड से आप लर्न कर रहे हैं। उसके बाद फिर आप एनालिसिस की कंडीशन में होंगे कि आप इजीली एनालाइज कर सकें सिचुएशन को कि आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपनी एजुकेशनल जर्नी को प्लान करते हैं। ये एक सिंपल सा वे है, इसके ऊपर रहकर आप इजीली मास्टर्स की डिग्री भी कंप्लीट कर सकते हैं और मास्टर्स की तरफ मूव भी कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।